राधे राधे। कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बनाने वीडियो सोचे कि हम अपने दोस्त पे बनाते हैं वीडियो, दोस्ती पे। जैसे कृष्ण और सुदामा का जो दोस्ती है, जैसे राम जी और हनुमान जी का भक्त। लेकिन आज के ज़माने में कहोगे कहाँ ऐसा दोस्त और भक्त मिलता है। सही बात है, कहाँ मिलता है। आजकल तो एक दोस्त अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा दोस्त देख के जलने लगते हैं, लालच आ जाते हैं। दोस्त ऐसा होता है जो कि उसको यूज करता है, देखते हैं कि उसके पास ऐसा चीज़ है तो उसको दोस्ती कर लेता है, काम ख़त्म हुआ, टाटा बाय बाय कर देता है। ऐसा ही दोस्त मिलता है। लेकिन इस युग में भी कोई कोई ऐसा किस्मत वाले हैं जिसको अच्छा दोस्त मिल जाते हैं। उनमें से रिश्ते में तो मैं कच्ची हूँ। बहुत सारे रिश्ते जो हैं जो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन दोस्त के मामले में एक दो दोस्त जो हैं जो मेरे से बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे बिहार में। हमारे दिल्ली में भी जो एक दोस्त है, एक दो दोस्त हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। जब से मैं आई हूँ दिल्ली तब से मेरा उनसे अच्छा रिश्ता है और आज तक वो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं यूट्यूब भी खोली हूँ तो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और मेरा वीडियो भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं और बताते भी हैं कि ऐसा ऐसा वीडियो बनाइए। बहुत अच्छे हैं। उनका नाम मैं लेना चाहती हूँ, रिंकी दी है। बहुत हम दोनों की अच्छी दोस्ती है और आज तक चल रहा है। कान्हा जी करेंगे तो आगे भी चलते ही रहेंगे। और एक मेरी बचपन की दोस्त है, बिहार की है, बिहार की है। बहुत ही उनसे तो वो तो ऐसा लगता है हम दोनों जब खड़े हो जाते हैं ना तो लगता है एक दूसरे पर छाई है। बस फेस से पता चलेगा कि हम दोनों अलग हैं। बोलना झल्लीपन मैं भी, झल्लीपन उसके पास भी है ना। तो जो चीज़ मैं नहीं खाती वो भी वो नहीं खाएगी, जो मैं खाती वो भी वो खाती है। मैं नॉनवेज नहीं खाती वो भी नहीं खाती। मैं चाय नहीं पीती वो भी चाय नहीं पीती है। कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज कुछ भी नहीं। मुझे फ़ोटो वीडियो शूट करना मुझे बहुत पसंद है, उसको भी बहुत पसंद है। उसको भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। हम आज भी मिलते हैं तो ही 5 साल 6 साल वाला बचपन में खो जाती हूँ। दोनों हाथ पकड़ के मैं घूमने के लिए घर से निकल जाती हूँ। ऐसा दोस्त है। और आज क्या बोलती, 55 साल के हो जाएंगे तब तो भी हम दोनों ऐसे ही घूमेंगे। हम दोनों का ऐसा दोस्त है। जब मैं 6 साल 7 साल की थी ना, वो नहीं रहती थी गांव में, कहीं और जगह में रहती थी। अचानक से गांव में आई, मैं उसको देखी थी। तब से मैं मंदिर से आ रही थी, तब मैंने उसको देखी थी। तो देखते ही वो सोची थी वाह कितनी प्यारी है, शायद अब मासूम भी है, शायद मेरी ये दोस्त हो जाती। काश मैं उस समय में और कुछ मांगती तो भगवान और कुछ भी दे देते। 2 दिन के बाद मैं स्कूल गई तो देख रही हूँ मेरी जगह पे वो बैठी हुई है और मेरे क्लास में ही है। मैं देखी तो वो सोची थी ये तो वही है जो जिसको मैंने देखी थी। मेरे मन में तो था कि मैं इसे दोस्ती करूं, लेकिन मैंने सोची कि मैं क्यों करूं, पहले ये करेगी तब ना करूंगी। फिर मैंने उससे चुप हो गई, मैंने उससे कुछ नहीं बोली। फिर शायद उसके मन में भी जब वो मुझे देखी तो उसके मन में भी ऐसा ही लगा कि हम भी इसे दोस्ती करो। लेकिन दोनों के जब मन में था ही तो धीरे धीरे दोस्ती हो ही गया। धीरे धीरे दोस्ती था तो और बहुत सारी दोस्त थी, 3-4 सहेली थी। लेकिन हम दोनों में झगड़ा भी खूब होता था और दोस्ती भी खूब था। झगड़ा भी हम दोनों में नहीं, लेकिन होता है ना, एक दूसरे को दोस्ती करा रहो तो आस पास जो है उसको भी जलन होता है। कभी कुछ मुझे कह दिया, कभी कुछ उसको कह दिया, तो बहुत सारी झगड़े हो जाती थी। इसकी वजह से हम दोनों में कभी झगड़ा भी हो जाता था, कभी मन में बहुत सारे भेदभाव भी हो जाता था, बहुत तगड़ी झगड़ा हो जाती थी। लेकिन हाँ,
झगड़ा हो जाती थी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती थी मैं इससे बात नहीं करूँगी। लेकिन वो जब 2-3 दिन बातें नहीं होती थी, जहाँ वो इतनी बड़ी पेज में चिट्ठी लिख के तैयार रखती थी, चिट्ठी तैयार रखती थी। और मैं भी इधर तैयार रखती थी चिट्ठी, और इंतज़ार करती रहती थी कि कब आएगा, कब आएगा। जिस गली से गुजरती थी उस गली में मैं इंतज़ार करती रहती थी। 2 दिन नहीं होता था कि उसका लेटर आ जाता था मेरे पास। जो कुछ भी वो बोलना चाहती थी, फेस टू तो नहीं बोल पाती थी, बस वो सारी चिट्ठी में लिख देती थी। वो चिट्ठी के ज़रिए तक मेरे पास पहुंच जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब दोनों में झगड़ा हो गया, तो अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हमने 4-5 दिन तक ले हम स्कूल नहीं गए। तो वो स्कूल जाती रही और इंतज़ार करती रही, आई नहीं, मैं गई नहीं। अचानक उसने अपना हाथ काट के खून से चिट्ठी लिख दी और भेज दी अपनी बच्ची लगा के। मैं सोची वही चिट्ठी होगी। मैं जब चिट्ठी खोल के देख रहे हो तो पूरा खून से लिखा हुआ था वो चिट्ठी। मैं तो बहुत रोने लग गई हूँ, पागल हो गई क्या, जो कि कहा है खून से चिट्ठी लिखी। बचपना था मेरे पास, हमने भी उंगली काटी और हम भी चिट्ठी लिख दी खून से। दोनों के माँ जाने तो उसको भी मम्मी डांट लगाई, मेरे को भी मम्मी डांट लगाई। तुम दोनों तो लैला मजनू की तरह प्रेम करने लगे। अगर हम दोनों लड़का लड़की रहते ना तो भाग के हम शादी कर लेते। इतना हम दोनों में प्रेम था। लेकिन हम दोनों के प्रेम में पहरेदार भी था। हम दोनों के माँ मिलने नहीं देती, ना तो उसकी माँ मिलने देती थी, ना तो मेरी माँ मिलने देती थी। दोनों कैसे छत पर से छज्जे से नीचे कूद के हम दोनों मिला करते थे। वो भी छत पर से, जबकि बहुत दूर छत था, छत पर से इशारा करती थी, वो भी छत पर से कूद जाती थी और हम भी छत पर से कूद के दोनों मिलते थे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम दोनों मिलते थे, क्योंकि छुप के मिलने में कितना टाइम लगेगा, और माँ तो कभी निकलने देती नहीं थी। 5-10 मिनट तो काफ़ी है छुप के मिलने में। कहती थी कब मिलेंगे हम दोनों, जो कि हम 4 घंटा 5 घंटा, वो टाइम आज तक मेरे पास, हम दोनों के पास नहीं आया कि हम दोनों 4-5 घंटे मिलकर हम बातें करेंगे। बोलती थी हम दोनों की शादी हो जाएगा ना, तब हम दोनों बैठ के बातें करेंगे 4 घंटे, आज़ाद हो जाएंगे ना। आज़ाद क्या हो जाएंगे, जब पहले तो 1 पहरेदार थे, अब तो 2 पहरेदार हो गए। क्या हम बातें करेंगे। अब भी पूछती हूँ कि अब कब करेंगे 4 घंटे बातें, तो बोलती हैं अब बुढ़ापे में जाके करेंगे, जब बेटा पुता आ जाएंगे ना, तब हम दोनों मिल के 4 घंटा 5 घंटा मिल के बातें करें। मुझे नहीं लगता कि हम बुढ़ापे में भी हम 4 घंटा, हम 5 घंटा, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम दोनों मरने के बाद ही हम 4 घंटा 5 घंटा हम बातें करेंगे। क्योंकि वो दिन अब आएगा नहीं। जो बचपना रहता है वो बचपना फिर लौट के आएगा ही नहीं। ऐसा हम दोनों में दोस्ती था। एक दूसरे को देख के ऐसा लगता है, जब हम आज भी सामने आते हैं तो उसकी आंखों में देखती हूँ ना तो कोई लालच, ना तो कोई स्वार्थ। जैसा मैं हूँ वैसा वो भी है। होता है ना दुश्मनी में, जैसे एक भगवान के 2 भक्त होते हैं, एक तो निस्वार्थ मन से जाता है और एक कुछ मांगने के मकसद से जाता है। मांगने के, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। एक भक्त ऐसा होता है जो कि निस्वार्थ मन से जाता है और बाँह फैला के सिर्फ भगवान को ही देखता है, उसके बीच से सिर्फ आंसू ही निकलता है। उसी तरह ज़िंदगी में दोस्त भी 2 तरह की होगा। एक दोस्त तो आएंगे जो तुम्हें देखेगा कि ये इसके पास क्या है, धन है, दौलत है, क्या है, वो तुम्हें जब तक यूज करेगा, बस तुम उसका काम निकल गया, वो तुम्हें टाटा बाय करके निकल जाएगा। लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है जो कि तुम्हारे सामने आते ही उसके बोलने की और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी आंखें ही सारी चीज़ें बोल देती हैं
क्योंकि जो इंसान की आँखों में रहती है वही दिल में भी दिखाई दे जो दिल में रहता है वही आँखें में दिखाई देता है। वही हमारी और दोनों की दोस्ती है। और उसका नाम मेरी दोस्त की नाम है गोल्डी। गोल्डी और गुंजा दोनों की दोस्ती है। राधे राधे।